सरकार ने जो नए जीएसटी को रिफॉर्म किया है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, जो कि 22 सितंबर 2025 से पूरे भारत में इसको 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी 2.0 लाया गया है, क्या ये कपड़ा उद्योग, जो कि यहाँ पर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट सेक्टर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकों को क्या ये राहत दे पाएंगे? क्या वास्तव में जो जनता है, पब्लिक है, जो लास्ट कंज्यूमर है, जो इसको उपभोग करेगा, जिसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, क्या उनको जो है ये बेनिफिट दे पाएंगे? तो इसके रिगार्डिंग आज बातचीत करेंगे। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिसेस रेखा पाल, ऑनर ऑफ मिराया क्लोथिंग, रुद्रपुर सिटी में। आरपी सिंह कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उनसे आज बातचीत करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करेंगे, उनके साथ क्या चुनौतियां आ रही हैं, उन सब चीज को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका देशभक्त डायलॉग में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपको देशभक्त डायलॉग और देशभक्त डायलॉग के दर्शकों की ओर से आपको सादर अभिनंदन, आभार। फरियार जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मिराया क्लोथिंग में। हमारा इंडस्ट्री है, हमारा ये कपड़ा उद्योग का काम आज से 2 साल पहले बहुत ही छोटे रूप से हमने शुरू किया था। मेरी वाइफ रेखा पाल सारा काम देखती थी। इसके बाद में अभी पिछले 6 महीने पहले से मैंने फुल्ली इसको टेकअप किया है, टेक ओवर किया है और थोड़ा सा काम को बढ़ाया है। आपका जो सवाल है जीएसटी का नो डाउट कोई उसमें शक नहीं है कि जो हमारा लास्ट कंज्यूमर, लास्ट उपभोक्ता है, उसको उससे बेनिफिट होगा। कपड़ा उद्योग, कपड़े का जो लोग काम करते हैं वो अफेक्टेड नेचुरली ज़रूर होंगे, लेकिन जो उपभोक्ता जिसको यूज करता है लास्ट में जाके, उसको एडवांटेज मिलेगा, उसको फायदा सर होगा। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, सितंबर 2025 के नए जीएसटी जो जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये बदलाव जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट सेक्टर में क्या ये राहत को लेकर आए हैं जो हाल ही में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है? आप अपने उद्योग के लिए इसे किस प्रकार से देखते हैं? इन बदलावों से आपके प्रोडक्शन, उत्पादन और बिक्री में कोई यहाँ पर तात्कालिक असर दिख रहा है या आपको फ्यूचर में दिखने वाले हैं? भारत सरकार ने जो जीएसटी का नया रिफॉर्म किया है वो बहुत ही अच्छा उनका निर्णय है। हम उसका सब स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर 2500 तक और उससे जो ऊपर की जो श्रेणियां हैं, उसमें जो है सर सरकार ने 1000 रुपए से लेकर 2500 तक के कपड़ों को 5% की जीएसटी के स्लैब पर रख दिया है। क्या इस फैसले का असर आपके जो सेल्स या प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में आपने इसको फील किया है? आपके हिसाब से ये बदलाव जो है आम ग्राहक और आपके बिजनेस में कितना ज्यादा ये असर डाल पाएगा और क्या इम्पैक्ट करेगा सर, प्लीज? देखिए, हमारे भारत में रहने वाले लोग जिनकी कैपेसिटी अगर 5000 का कपड़ा यूज़ करने की है तो वो 12% या 15% जीएसटी भी बियर कर लेंगे। उपभोक्ता जो गरीब किसान, गरीब मजदूर है, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी क्षमता 300 रुपये का कपड़ा पहनने की नहीं है, वो 12% या 10% जीएसटी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे भारत सरकार का जो भी निर्णय है बहुत ही बिल्कुल निर्णय में पारदर्शिता है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर खासकर छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में किफायती कपड़ों की जो है भारत सरकार का कहना है कि डिमांड बढ़ रही है, बढ़ने की बात कही जा रही है। आपका जो एक्सपीरियंस है क्या यही कहता है इससे जो मध्यम मिड वर्ग के हैं, जो निम्न आय का व्यक्ति है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो निम्न आय श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनके लिए कपड़े सस्ते होने से क्या बिक्री में उछाल की उम्मीद क्या आपको दिखती है सर, प्लीज? देखिए, जरूर इसका असर पड़ेगा। अगर 500 रुपये से नीचे के कपड़े को जीएसटी के रिजीम से बाहर कर दिया जाए तो जनता को ज़रूर उससे राहत मिलेगी। हम जो कपड़े लोग बनाते हैं, जो इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल जो वर्क करते हैं, जिसके ऊपर हमें जीएसटी नहीं पे करने पड़ेगा, उसका अगर हमें इनपुट भी नहीं मिलेगा तो उससे हमारे ऊपर, हमारे उद्योग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके
सर लेकिन ये सर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2500 के ऊपर से जो कपड़े आते हैं, उस रेट से ऊपर के जो कपड़े आते हैं, उन पर 18% के जीएसटी लगेगा। क्या इससे हाई क्वालिटी और जो ब्रांडेड कपड़े हैं, उनकी बिक्री पर जो है प्रेशर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि ये कदम जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर और ब्रांड्स की ग्रोथ को ये स्लो कर सकता है? क्या छोटे और जो मझोले निर्माता हैं, जो छोटे उद्योग हैं, यह जो है उनके लिए क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? परिहार साहब फर्क जरूर पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन जिसकी क्षमता जो है 5000 का कपड़ा पहनने की, वो 18% जीएसटी नहीं देखेगा। वो जिसकी जो लाइकिंग है, जिसकी जो पसंद है, वो यूज करेगा ही करेगा। सर जो फाइबर और जिसे हम यॉन कहते हैं, धागा जिसको आप अपनी कंपनीज में फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, उसके जीएसटी घटाने का असर सर जो मेन मेट फाइबर है यानी कि धागे, जीएसटी 18% और 12% घटाकर इसको 5% लगभग कर चुका है। इस फैसले ने आपकी फैक्ट्री का जो कैश फ्लो या प्रोडक्शन कॉस्ट पर कितना असर डाला है? क्या इससे आपकी कोई लागत पर असर पड़ा है या वो कम हुआ है सर प्लीज? जीएसटी का रिजीम 18% से जो 12% के कैटेगरी में फाइबर को, थ्रेड को, धागे को लाए हैं, उससे हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में ज़रूर फर्क पड़ेगा, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से चाइना आज के दिन में जो है पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री में, एशियन कंट्री में जो है बूम कर रहा है, जैसे कि चाइना में जो है लेबर कॉस्ट कम है और भारत में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, और उसी के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं जब से कृष्णा की सरकार बांग्लादेश में थी, तब से कृष्णा की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो है बांग्लादेश के अंतर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर गई थी। भलाई यहाँ पर मोहम्मद यूनूस की सरकार अभी चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत जिस प्रकार से जीएसटी को रिफॉर्म किया गया, उससे क्या आपको लगता है कि भारत जो है इंटरनेशनली तौर पर क्या बांग्लादेश और चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में नो डाउट ग्रोथ कर रही है, और हमारा जो शेयर है एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल मार्केट में शेयर भी बढ़ रहा है। अगले 5 साल में काफ़ी हम उन लोगों को कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन चाइना के बराबर वहाँ पे ऑटोमेशन है, मशीनरी वर्क ज़्यादा है, इसलिए उनकी लेबर कॉस्ट कम आती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट उनका जो है उसका रेट्स कम रहता है। सर जहाँ कई जो इंडस्ट्रियल यूनियंस हैं, उनका ये कहना है कि सभी कपड़ों में एक समान जीएसटी को लागू किया जाए। उनका कहना है कि 5% लगाया जाए, जैसे कि आप भी शायद चाहते होंगे। क्या आप इस मांग को एग्री करते हैं? अगर सरकार ऐसा कर देती है तो आपके हिसाब से इससे मार्केट और जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर प्लीज? वर्तमान में भारत सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन लिया है, उसका सबसे पहले हम उसका स्वागत करते हैं। सर जैसे कि जो भी कंपनी के जो ऑनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि समाज को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, यानी कि लोगों को रोजगार देने का वो प्रयास करते हैं। तो बात यहाँ पर रोजगार की आती है, भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, लेकिन आप रोजगार को लेकर कहते हैं कि रोजगार, सर आपको क्या लगता है कि इन सुधारों से जो सिलाई है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में ये यूज होता है, जो हम छोटे लेवल की बात करते हैं उनकी भी बात करते हैं, दर्जी और फिनिशिंग यूज में क्या रोजगार बढ़ेगा? और जो ग्रामीण लेवल है, जो हम निम्न स्तर की बात करते हैं, जो अर्ध शहरी इलाका जो है, उसमें रोजगार सृजन पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको भी लगता है कि इन सुधारों से जो एम्प्लॉयमेंट है, उनसे नई अपॉर्चुनिटी और नए अवसर मिल पाएंगे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल इसका तेज मिलेगा, और हमारे जो कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, तो हम सैलरी या वेजेज जो वर्कर्स को ज़्यादा जो है वो कर पाएंगे। और चूँकि कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मोस्टली ज़्यादातर जो केवल मैन्युफैक्चरिंग के वर्क करते हैं, वो साफ़ सुथरी, वहाँ पे कोई किसी तरह का पोल्यूशन नहीं, कोई नॉइस नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, और काम करने वाली ज़्यादातर उसमें महिलाएं ही होती हैं। आप ये समझ लिए, अगर एक छोटा सा कोई उद्योग चल रहा है तो कम से कम 12 से 15 घरों के चूल्हे उस फैक्ट्री से चलते हैं, उस जगह से चलते हैं। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए जीएसटी को लेकर। हाँ, अगर नीचे जो 500 से नीचे के जो प्रोडक्ट हैं, जो आर्टिकल हैं, जो आइटम्स हैं, जो कपड़ा 500 से नीचे का है, उस पे अगर जीएसटी से फ्री कर दिया जाए, उसको जीएसटी मुक्त अगर कर दिया जाए, तो हमारी जो गरीब तबके की जनता है उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और उद्योग में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलने के संभावना। डेफिनेटली सर,
सर थोड़ा सा अब कंपनी के लिए जो चुनौती है, कंपनी के जो मालिक है, उनके लिए क्या चैलेंज है, उनको लेकर बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ 2,500 से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया है। इससे आपकी बिजनेस में क्या दिक्कतें हो रही हैं या भविष्य में क्या दिक्कतें हो सकती है? क्या इससे हाई एंड सेगमेंट में डिमांड कम होने का खतरा है? अभी परिहार साहब अगर देखें तो ये गिव एंड टेक का है। अगर हम कोई कपड़ा 5,000 का या 2,500 का बनाएंगे तो उसके ऊपर हम अकॉर्डिंगली जो भी हमारा फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम जीएसटी पे करके आएंगे, और फिनिश्ड प्रोडक्ट पे हमें अगर गिव एंड टेक है, पहले हम देंगे उसके बाद हम लेंगे। आई थिंक देयर शुड नॉट, इस पर कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। केवल उनकी सप्लाई थोड़ी सी, डिमांड थोड़ी सी कम होगी। इन टर्न अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग हायर वैल्यू के कपड़ों की कम होगी, सेल कम होगी, डिमांड कम होगी। सर क्या आपको लगता है कि जीएसटी की जो दर है उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें सरकार को यहाँ पर दुरुस्त करना चाहिए? सर प्लीज। हमने एक ही बार में जीएसटी के रिजीम, जीएसटी के जो चार्ज, जीएसटी के जो परसेंट फिक्स कर रखा है, भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर और बिल्कुल सही कर रखा। उसके अगेंस्ट में या उसके मेरा कोई इस पे कहना नहीं है। कोई नहीं कहना। ओके, हम क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं। सर क्या सरकार अगर वाकई भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाना चाहती है तो आपके हिसाब से और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? भारत सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी इंडस्ट्री ओनर्स हैं उनको करना चाहिए, और कुछ सब्सिडी में की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। सर धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा किया दर्शकों को बताने के लिए। देशभक्ति डायलॉग से और देशभक्ति डायलॉग के दर्शकों से आपको फिर एक बार से फिर तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। परिहार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इंडस्ट्री में आए हैं और आपका किसी भी समय कभी भी हमारे तरफ से स्वागत है।